नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको फिर दोबारा से उधमपुर बस स्टैंड पर लेकर आया हूं, लेकिन अब ये बताने आया हूं आपको कि यहां पर जम्मू के एडीजीपी मुकेश सिंह द्वारा भी यहां का दौरा किया जा रहा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये अधिकारी जम्मू से भी यहाँ पर पहुँचे और ये जायज़ा लिया जाएगा जो ब्लास्ट हुआ था। मैं आपको फिर बता दूं कि जो उधमपुर बस स्टैंड पे जो ब्लास्ट हुआ है इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको बताता चलूँ कि जो रात को 10 बजे के करीब जो ब्लास्ट हुआ था, उसमें काफ़ी दो लोग घायल हुए थे। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये बस की जानकारी दी जा रही है उन्हें कि कैसे ये बम ब्लास्ट हुआ था, कौन सी जगह पर रखा गया था। ये मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये सामने सारे अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी सुलेमान चौधरी, उधमपुर एसएसपी विनोद कुमार, उनके साथ ये देखिए एडीजीपी मुकेश सिंह जो कि अभी पहुँचे हैं। पहले उन्होंने जो पेट्रोल पंप था जो रात के 10 साढ़े 10 के करीब जो ब्लास्ट हुआ था वहाँ पर गए थे, वहाँ पर देखा गया है और उसके बाद अब यहाँ पर वो पहुँचे हैं, बस स्टैंड पर पहुँचे हैं। देखिए, पत्रकारों को रोका जा रहा है कि अंदर ना आए, बाहर रहें, क्योंकि चारबंदी की गई है, यहाँ पर घेराबंदी की गई है, ऐसे किसी को भी अंदर आने को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि मुकेश सिंह अभी पहुँचे, उनकी ओर से ये देखा जा रहा है, जांच की जा रही है, अधिकारियों द्वारा उन्हें बताया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ के सुलेमान चौधरी उनके साथ हैं, एसएसपी डॉक्टर विनोद कुमार वो भी यहाँ पर हैं, उनके साथ जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो इस मौके पर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताता चलूँ कि पहला जो ब्लास्ट हुआ था और रात 10 बजे के करीब 7 घंटे के अंदर 2 ब्लास्ट हुए हैं। 2 ब्लास्ट जो पेट्रोल पंप पर जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 2 लोग घायल हुए थे, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था, वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। लेकिन ये जो उधमपुर बस स्टैंड पर हुआ है इसमें कोई भी घायल नहीं हुआ। लेकिन बस की अगर मैं बात करूं तो बस की हालत आप देख सकते हैं कि किस तरह से बस की हालत हुई है। बस के परखच्चे उड़ गए हैं। देखिए, ये मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, ये सामने मैं फिर आपको बताता चलूँ कि ये देखिए किस तरह से मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, ये एडीजीपी मुकेश सिंह ये यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए, उधर है ना बाइक, ये देखिए अच्छा चुप आने दो सर, 2 मिनट। हाँ सर, आप मुझे माइक दे दो, दे दो। दो एक्सप्लोजन्स यहाँ पे 2 किलोमीटर के फासले पे हुए हैं। दोनों बस में हुए हैं। एक रात के 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुआ है और एक सुबह 6 बजे एक्सप्लोजन। मामले की जांच चल रही है, अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही डायरेक्शन से आया है। दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों को माइनर इंजरीज हैं, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे अभी काम करना बाकी है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की टीम्स आई हैं, आर्मी की भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और भी
एजेंसीज़ की एक्सपर्ट टीम्स आई हैं जिनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। तफ्तीश की प्रोसेस शुरू हो गई है, FIR दोनों लग गए हैं और कुछ पुराने लीड्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम इन पे कुछ ना कुछ इसकी सच्चाई तक इसकी संभावना है, स्टिकी बॉम्ब्स होने की संभावना है। अभी हर चीज़ पे विचार किया जा रहा है। ये अभी इमीडिएटली कहना मुश्किल है, थोड़ी जांच जब बढ़ जाएगी आगे तो सर डेटोनेट रिमोट से किया गया है या टाइमर का इस्तेमाल हुआ है? ये अभी नहीं बता सकते, ये टाइमर की संभावना लगती है। आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक ये जांच पूरी नहीं की गई है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि ये देखिए, ये सामने आ रहे हैं, ये उनसे बात की जा रही है। ये मैं फिर आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 2 की पार्षद प्रीति खजूरिया जी मुकेश सिंह से बात कर रही है। उन्होंने बात की, ये देखिए उनकी ओर से भी बात की गई है, लेकिन अभी भी ये जांच की जा रही है कि आखिर हुआ क्या। ये देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि इनका कहना था कि जांच चल रही है, जांच की जा रही है। ये अभी नहीं कहा जाता है कि आखिर ब्लास्ट क्या हुआ है, लेकिन ये फिर मैं आपको बता दूं कि ADGP मुकेश सिंह द्वारा ये दौरा किया गया। ये देखिए मैं फिर आपको बता दूं कि ये पहले ये पहुंचे थे बस स्टैंड पर, पहले ये पहुंचे थे पेट्रोल पंप यहाँ पर। ये पहला ब्लास्ट 10 बजे के करीब हुआ था और उसके बाद ये अभी बस स्टैंड पर पहुँचे हैं। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये मैं दिखा रहा हूँ कि ये सामने बस है जिसमें ब्लास्ट हुआ था और ये सामने होटल है, प्रेम होटल। इनके जो मालिक हैं वो रहते भी यहीं पर, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले वीरा चैनल में आपका स्वागत है। सर ये बताएं कि आपके बिल्कुल घर के सामने जो हुआ है 100 फुट की दूरी है, क्या कहेंगे, कैसे पता चला आपको, किस तरह से ये? देखिए ये सुबह 5:35 पे ये सुबह जब ब्लास्ट हुआ तो मैं अपने घर में था। जो इसकी आवाज़ इतनी धड़कनाक आवाज़ थी, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई और जो लोग थे यहाँ पे, जब मैं बाहर आया तो अफरी तफरी का माहौल बन गया और जब देखा तो अफरी तफरी थी यहाँ पे। और उसके बाद जब बाहर आए तो यहाँ सबसे पहले जो पहुँचे हैं पुलिस के अधिकारी पहुँचे हैं और उसके बाद यहाँ की जो आर्मी है ये आई है और यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो जैसे कहते हैं उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल। और मैं कहना चाहता हूँ जो म्यूनसिपलिटी है, जो हमारी जो म्यूनसिपल है, ये सबसे ज़्यादा फेलियर है क्योंकि इन्होंने उधमपुर के लोगों से एक वायदा किया था कि हर शहर में कैमरे लगाए जाएंगे। एक उधमपुर के अंदर ये बस स्टैंड जो है इसके अंदर आज तक कैमरे नहीं लगाए गए। आज पुलिस के द्वारा मुझे पूछा जा रहा है कि आपके होटल के कैमरे लगाए हैं या नहीं लगाए। मैंने साफ कह दिया है उनको कि कैमरे जो हैं वो होटल के अंदर हैं, होटल के बाहर कैमरे नहीं है। ये सबसे ज़्यादा नाकामी जो है इस म्यूनसिपल। अजय जी मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर एक चौकी बनी हुई थी, बस वो भी नहीं है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे आज से मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले एक यहाँ पे चेक पोस्ट होती थी पुलिस के यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ से चौकी उठा दी थी। उसके बाद यहाँ पे कोई भी चौकी जो कोई भी नहीं, यहाँ पे पुलिस मीट होती है, हमें नहीं बुलाया जाता है। जो यहाँ की सबसे ज़्यादा परेशानी है हमें, जो हम फील करते हैं, जो पुलिस मीट होती है वहाँ हमें नहीं बुलाया जाता है, शहरदारों को नहीं बुलाया जाता है। ये मैं कहता हूँ यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है, नाकाम है। और तभी ये जो इस तरीके के जो नतीजे हैं, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मानते हैं अगर बस के अंदर लोग होते तो कितना बड़ा ये नुकसान होता? अगर बस के अंदर लोग होते तो लाशों का ढेर होता, क्योंकि ये बस जो सुबह रामनगर के लिए जा रही है, क्योंकि इसमें सुबह टीचर लोग जाते हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम लोग जाते हैं, स्कूल के बच्चे जो रामनगर से आते हैं जाते हैं। आपने देखा कि ये थे प्रेम होटल के ये मालिक हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि बिल्कुल 100 फुट की दूरी पर इनका होटल, मैंने ये भी बताया आपको, घर भी यहीं पे है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि जोर से धमाका हुआ, बाहर आए, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। और यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर एक चौकी बनाई गई थी, वो भी नहीं है। लेकिन ये इनका ये मानना है कि प्रशासन जो है यहाँ का उधमपुर का ये टोटल फेल हुआ है। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 2 के पार्षद ये भी यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे आपके, जिस तरह से यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ है और ये जो खतरे का ये घंटी बजी है, सायरन जिसे कहा जाए, कि 2 रात 10 बजे हुआ, सुबह 5:35 पर भी ये हादसा हो रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए कल जिस तरह से PFI पे जो बैन लगता है और उन लोगों के द्वारा शायद ये उनकी बौखलाहट है कि उसी बौखलाहट को देखने का नतीजा यहाँ पर मिला। और जो
पीसफुल माहौल जो उधमपुर शहर का था उसे कहीं ना कहीं आपसे भाईचारे को तोड़ने की ये साजिश है। और ये हुआ भी तब कि आपने देखा कि नवरात्रों का फेस्टिवल चल रहा है, करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली है और मार्केट के अंदर, गाड़ियों के अंदर जो पैसेंजर बसेस हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। लेकिन इसमें मैं गनीमत ये रही कि ये हादसा ये सुबह हुआ और ये दूसरा रात को हुआ। अगर ये डे टाइम में होता तो काफ़ी कैजुअल्टी इससे हो सकती थी। लेकिन मैं यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसीज़ हैं उन्हें भी मैं घेरे में मानता हूँ कि किस तरह का उनका जो इनपुट्स थे क्या था, क्योंकि आज से अगर देखा जाए तो 2-3 दिन बाद गृह मंत्री जी का दौरा जम्मू कश्मीर में होना था और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त थे और उन बंदोबस्तों के दौरान इस तरह की घटना होना एक अपने आप में एक, मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करता है यूटी प्रशासन की तरफ। आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 2 दिन के बाद यहाँ पर अमित शाह जी का दौरा था, उसी को लेकर भी आतंकियों में एक घबराहट सी रहती है कि कहीं ना कहीं देखें तो उनको फेलियर करने की इनका ये एक साजिश रहती है। मेरे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति जी हैं। इनकी बात अभी एडीजीपी मुकेश सिंह जी से भी बात हुई है। क्या कहेंगी, क्या कहा गया आपकी ओर से? मैंने उनको ये कहा है कि लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है और हमारे जो आम जनता जो यहाँ पर चुनिंदे कुछ लोग हैं उनके साथ कभी कोई मीटिंग नहीं हुई, कभी उनकी सुनवाई नहीं हुई। जब एक लोगों ने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं तो उनके साथ मिलना चाहिए, बात होनी चाहिए और कुछ सजेशंस लेने चाहिए और कुछ जो खामियां हैं उनको दूर करके ऐसे ही हो जाता है। अगर अपनी कुर्सी पर बैठ के अपनी मनमर्जी चलेगी फिर कैसे होगा? तो लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन? वो लोग भी हैं और हम लोग भी हैं। मिलके कोई भी कार्य होते हैं मिलके होते हैं। जब मिलके कहीं ब्रेक लग जाती है तो फिर वो कार्य आधे अधूरे रह जाते हैं। यहाँ पर फेलियर प्रशासन फेलियर रहा, पुलिस प्रशासन फेलियर रहा यहाँ पर कि एक ब्लास्ट अगर रात 10 बजे होता है और दूसरा सुबह 5:35 में होता है। हमारे मानने से कुछ नहीं होता। अभी शहर की जनता देख रही है कि कहाँ कौन सी कमी रह गई। इतनी बड़ी सुरक्षा में अगर सेंध लग गई तो कोई ना कोई कमी तो होगी ना, बिना कमी के तो नहीं होता। और बाकी बिल्कुल हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसकी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए कि ये हमारी वजह से हुआ है। अगर हम जिम्मेदारी ले सकते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को ये लोग मानते हैं कि ये जिम्मेदार है, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, तो इस चीज़ के लिए भी तो किसी ना किसी को जिम्मेदार ठहराना पड़ेगा ना, तभी तो काम चलेगा। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। रात को हुआ, आज हुआ, थैंक गॉड की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और हमारे ये एक कहते हैं कि आपसी भाईचारे को भी मैं कहूँगी कि उसको भी, उसके बीच में भी दरार डालने की कोशिश की गई है। अगर पाकिस्तान की ये हरकतें हैं तो वो समझ जाए कि वो जो भी करना है अपने देश में करे, हमारे देश में ऐसी हरकतें करने की कोशिश ना करे। क्योंकि हमारे देश का हर, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो एकजुट हैं। अगर देश की बात आती है तो सब एकजुट हैं, उसमें कुछ नहीं है, देश सर्वोपरि है। आपने देखा कि ये थे वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया जी। मैं फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए जिस तरह से यहाँ पर बड़े अधिकारी आए थे उनकी ओर से जांच की गई है, देखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो लोगों की यही है कि लोगों जो पुलिस प्रशासन था, यहाँ का जो प्रशासन था, सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। देखिए रात 10 बजे एक ब्लास्ट होता है जिसमें 2 लोग घायल हो जाते हैं और सुबह 5:35 पर दूसरा ब्लास्ट होता है। लेकिन ये रहा भगवान का कि यहाँ पर कोई घायल नहीं हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो तो बहुत बड़ा, जिसे कहा जाए कि एक बहुत बड़ा हमला, जिसे हम माने कि आतंकियों की ओर से ये आगाह किया गया कि वो है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब सुरक्षा को भी कड़े इंतजाम करने होंगे, इन पर कोई कड़ा एक्शन लेना होगा ताकि ये इस तरह की जो घटना जो फिर दोबारा ना हो। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि आज सुबह 5:35 और उधमपुर बस स्टैंड पर ये ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी के फरकचे उड़ गए हैं। लेकिन काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनके द्वारा जाँच की जा रही है। लेकिन जिस तरह से एडीजीपी मुकेश सिंह का कहना था कि अभी जांच की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये क्या था, ये आईडी थी, ब्लास्ट था, टाइमर था, क्या था। लेकिन अभी तक ये जांच एजेंसियां इस जांच में जुटी हुई हैं। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।